पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शुरुआत आप ही से करते हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो क्या नाचो मैं? और रणभेरी बजने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है। ठीक है, समझ गया। पहले राम मंदिर, अब सीए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो हमारे लोग कहां जाएंगे? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते। अमीश जी, हम लोग एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो शर्म। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जूम करो। दूसरी चीज, कल आपने देखा कि हमारे देश में किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसा रही है भाजपा। पर कल इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीएम निवास, एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बार उन्होंने कल माफी मांगने को कहा। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। ये हालत हो रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। और भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीज का हो गया डॉलर। गजब बेइज्जती है। महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सीए आया। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलान जंग हो गया है। ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल बाद? अरे भैया, सुधांशु जी, मैंने जो सवाल पूछा आपने बोला ये सवाल बेमानी है। चुनाव से मैं कहता हूं बहुत समस्या थी, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, चुनाव की रणभेरी बज गई है, ऐलान जंग हो गया है, यानी 2024 के लिए। तो अब मैं पूछ रहा हूं, ये नोटिफिकेशन को 4 साल क्यों लग गए आने में? मेरा सवाल यह है कि चुनाव से ऐन पहले क्यों? इनको तो पहले भी जरूरत होगी ना रहने की, कि आज जरूरत पड़ गई। इसीलिए शंका है, इसीलिए शक होता है, पॉलिटिकली शक होता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जब पहले बिल पास होता है, ये पहले लॉज बनते हैं, पहले एक्ट पास होता है। पहले एक्ट पास होता है, एक्ट पास हुआ फाइनली वो जनवरी 2020 में। अच्छा, कोविड कब आया? फरवरी 2020। बिल्कुल 2 साल तो पूरे कोविड में कब गया? कोविड कब गया? 2022 में। मैं माता जो इसमें आया। खत्म, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।